बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्रश उस्मान किस्त नंबर 143 का दूसरा ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और हम एक नए एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे ने अलग सल्तनत बनाने का ऐलान कर दिया है। शहजादी मारिया के काफ़िले पर जो हमला हुआ है, क्या नया मंगोल कमांडर उस्मान बे से इसका बदला लेगा और ये बदला कैसे लिया जा सकता है। सफ़ेद दाढ़ी वालों ने उस्मान बे को क्या क्या राज बताए हैं और नई सल्तनत के हवाले से उन्होंने उस्मान बे को क्या कहा होगा। याकूब बे और उस्मान बे की जंग क्या ख़त्म हो जाएगी। अलाउद्दीन और ओरहान की शादियों का क्या बनेगा। टाइम जंप के हवाले से कोई कंफर्म न्यूज़ है कि नहीं। उस्मान बे जब नई सल्तनत का हल्फ ले रहे हैं, इसी दौरान आप देख सकते हैं कि उस्मान बे और याकूब बे की मुलाकात हुई है। क्या यहाँ पर कोई लड़ाई हो सकती है। इसके साथ साथ बाकी सरदारान क्या याकूब बे की ही अमायत जारी रखेंगे या इसमें भी कोई बड़ी बात होने वाली है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त का आगाज़ की हमें लगता है कि उस्मान बे और सफ़ेद दाढ़ी वालों की मुलाकात से होगा और आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि उस्मान बे और बोरान अकेले ही कहीं जा रहे हैं और रास्ता भी पहुँचने वाला है। आप जानते ही हैं कि अक्सर उस्मान बे और बोरान अकेले उसी वक्त ही जाते हैं जब उन्हें सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिलना हो और इसके साथ ही बोरान पीछे रह जाता है और उस्मान बे उनसे मुलाकात के लिए चले जाते हैं। इसके साथ साथ मुलाकात की तस्वीर भी आप देख सकते हैं ट्रेलर में, जिसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि काई का परचम भी है और इसके साथ ही 2 परचम ही हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि 3 परचम है तो गलत ना होगा। एक परचम तो सफ़ेद दाढ़ी वालों का खुद है, एक नया परचम है और उन्होंने उस्मान बे को कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अपनी अलग रियासत बनाया जाए, यानी क्योंकि अब सल्जोक सल्तनत का खात्मा हो चुका है और उनके बाद अब आप ही हैं जो एक अच्छी और इंसाफ वाली सल्तनत बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले नहीं जानते कि याकूब बे ने भी अपनी अलग रियासत बनाने का ऐलान किया हुआ है और उस्मान बे से बैत तलब की हुई है और बैत तलब करने के बाद उस्मान बे ने वो बैत तोड़ भी दी है। बहरहाल सफ़ेद दाढ़ी वालों की इतनी इंटेलिजेंस है कि वो हर जगह से मालूम कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उस्मान बे को मुंतहिब कर दिया है और उन्हें इजाज़त दे दी है कि अब वो सल्तनत का क़याम कर दें। और ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि उस्मान बे ने एक बड़ा जिरगा बुलाया है और वो जिरगा यानी शहर के पैलेस के सामने यानी सहन में है और आप देख सकते हैं कि उस्मान बे मुकम्मल तैयारी के साथ वहाँ गए हैं और उन्होंने अपनी अलग रियासत का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन सफ़ेद दाढ़ी वालों ने उस्मान बे को ऐसे ही सिर्फ सल्तनत के ऐलान के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि वो इत्तेहाद जो कायम होने जा रहा है अल्हानी सल्तनत और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान, उसको तोड़ने के लिए भी उस्मान बे को आगाह किया है और उन्हें बताया है कि कैसे शहजादी मारिया की अल्हानी अमीर के साथ शादी की जा रही है और इस शादी को रोकने का इंतज़ाम भी उस्मान बे के ज़िम्मे लगाया गया है कि ये शादी रोकी जाए। चलिए पिछले ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे के अल्प्स कुस्तुनिया में भी नज़र आए और इसके बाद उस्मान बे खुद एक काफ़िले पर हमला करते हुए नज़र आए थे। अब सवाल ये पता होता है कि क्या उस्मान बे के अल्प्स शहजादी मारिया को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस हवाले से हमने पहले भी आपको बताया था कि ये 50-50 है, क्योंकि तारीख में ऐसी शादी हुई भी थी, लेकिन मुमकिन है कि स्क्रिप्ट में उसे ना दिखाया जाए और उसको रुकवा दिया जाए। बहरहाल जिस काफ़िले पर उस्मान बे ने हमला किया है, ये काफ़िला तहाइफ का भी हो सकता है और इसके साथ साथ इसमें शहजादी मारिया भी हो सकती है और अगर शहजादी मारिया हुई तो इस सूरत में उस्मान बे उसे यहाँ तो हासिल कर ही लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान अगर उस्मान बे ने किया है तो नया आने वाला मंगोल अमीर आप देख सकते हैं कि कितने गुस्से में है और उसने तकरीबन बदला ले ही लिया है सगोत पर हमला करके। और सगोत में आपने देखा था कि हमला हो चुका है, यानी जो हमला उस्मान बे ने काफिले पर किया था इसका बदला उसने सगोत पर हमला करके ले लिया है। इसके साथ साथ अगली एपिसोड में एक टाइम जंप दिखाया जाएगा, एक छोटा सा टाइम जंप होगा, लेकिन हमें लगता है कि ये होगा ज़रूर और ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि जब उस्मान बे अपनी सल्तनत का ऐलान कर चुके होंगे तो अर्तगरल गाजी की कब्र पर जाएंगे और आप वहाँ देखेंगे कि जब वो दुआ मांगेंगे तो उसके बाद मुमकिन है कि टाइम जंप आ जाए। लेकिन इस टाइम जंप से क्या होगा, क्या अलाउद्दीन बे और ओरहान बे की शादियां हो चुकी होंगी, ये तो हम आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि उस्मान बे ने जब सल्तनत का हलफ
लिया है या लेने की तैयारी की है तो याकूब बे को खबर हो चुकी है। और एक ट्रेलर में हमने देखा था कि जरकोताई ने कबूतर भेजा है और कबूतर पैगाम वाला है, और इससे एक सवाल पैदा हुआ था कि क्या जरकोताई गद्दार हो सकता है। तो हमने आपको पहली ही वीडियो में बता दिया था कि वो उसकी गद्दारी नहीं होगी, बल्कि ये उस्मान बे का खुद ही एक मंसूबा होगा ताकि याकूब बे तक खबर पहुंचाई जाए, क्योंकि उस्मान बे अब अलग रियासत का ऐलान कर रहे हैं तो ये खबर याकूब बे तक पहुंचनी चाहिए और सबसे पहले उन तक ही पहुंचनी चाहिए। इसलिए ये कहना कि ये जरकोताई की कोई गद्दारी होगी तो हमारे ख्याल में ये गलत होगा। और इसके साथ साथ दूसरे सरदारान भी दिखाए गए थे जो याकूब बे की बैत कर रहे थे। यकीनन वो याकूब बे की बैत कुछ डर से कर रहे हैं और कुछ खुशी से कर रहे हैं, लेकिन मेन सरदार जो 3 सरदार हैं वो खुशी से नहीं कर रहे, वो उस्मान बे की तरफ ही लौटेंगे। लेकिन उन्हें एक बड़ी वजह चाहिए होगी और वो वजह आप जानते हैं कि गोंचा खातून के हाथ ही है। जब गोंचा खातून बताएगी कि सल्जोक पैलेस से जो खत वो लाई थी वो एक जाली खत था, तो इस सूरत में याकूब बे के पास कोई बड़ी वजह ही नहीं रहेगी कि उनको रोकें और याकूब बे झूठे साबित हो जाएंगे। लेकिन झूठे साबित होने के बावजूद याकूब बे अपनी सल्तनत से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि वो सल्तनत उस्मानिया से एक अपनी अलग रियासत ही कायम रखेंगे जो तकरीबन 100 साल तक तो चलेगी और उसके बाद ही सल्तनत उस्मानिया में जम होगी। लेकिन चूंकि ये सीज़न कुलिश उस्मान का आखिरी सीज़न है तो इसमें बहुत सी फतवाहत दिखानी है, इसलिए टाइम जंप ज़रूरी था। लेकिन न्यू ईयर की छुट्टियों की वजह से सोशल मीडिया पर यही अफवाह फैली रही कि बुराक और महमद बुस्ताख के तल्लुकात आपस में ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से सीरीज़ पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि तारीखी वाक़यात अभी बड़े पड़े हैं और एपिसोड रह गई हैं कम, इसलिए सिर्फ अगली एपिसोड में टाइम जंप नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ हम बहुत से टाइम जंप भी देखेंगे। और आगे अगर ओरहान बे पर सीरीज़ बनती है जैसा कि खबरें आ रही हैं कि बनेगी, तो इस सूरत में हम देखेंगे कि महमूद बे और ओरहान बे का आपस में टाकरा रहेगा। गो कि मुमकिन है कि इन्हीं अदाकारों के साथ भी काम चलाया जा सकता है और नए अदाकार भी हो सकते हैं, क्योंकि तारीख में सल्तनत उस्मानिया और गर्मियानियों के दौरान एक बड़ी जंग कई अरसा तक जारी रही थी। लेकिन इसके साथ साथ ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि ओरहान बे और अलाउद्दीन बे की शादी के हवाले से हमें कुछ नहीं दिखाया गया, ना ही होलोफेरा दिखाई गई, ना ही उसकी खाला दिखाई गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि गोंचा परेशान है। इससे एक बात वाज़ेह है कि गोंचा और अलाउद्दीन बे की शादी का अभी तक तो कोई सीन नहीं बना, लेकिन ओरहान बे की शादी के हवाले से भी अभी तक लगता नहीं कि कोई ऐसा हुआ है। लेकिन अगर टाइम जंप दिखाया जाता है और उसी के दौरान ही कह दिया जाता है कि इनकी यानी ओरहान बे की और होलोफेरा की शादी हो चुकी है तो अलग बात है। लेकिन शादी का सीन ना हमें दिखाया गया है, ना ही अगली एपिसोड में लगता है कि दिखाया जाएगा। लेकिन अगर दिखाया जाता है तो इस सूरत में बहुत शार्ट सा ही हमें दिखाया जाएगा। लेकिन हमारे तज्जिए के मुताबिक किस्त नंबर 143 में ना ही अलाउद्दीन बे की शादी होगी और ना ही ओरहान बे की।